नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे संबंधित महत्वपूर्ण अधिकारी व उस रियासत के शासकों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहले शुरू करते हैं। पहली जो रियासत आती है वो आती है जयपुर। जयपुर रियासत के जो अंग्रेज अधिकारी थे इस समय थे कर्नल ईडन। कौन थे? कर्नल ईडन। ये जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। इसके अलावा जयपुर रियासत के जो शासक थे वो थे राम सिंह सेकंड। कौन थे? राम सिंह सेकंड जयपुर रियासत के शासक थे। इनकी ये अल्पायुमी शासक बन गए थे। इनके जो संरक्षक थे उनका नाम था जॉन लुडलो। तो जॉन लुडलो के संरक्षक में इन्होंने जयपुर रियासत की राजगद्दी संभाली थी। राम सिंह सेकंड के द्वारा जयपुर को गेरुए रंग में रंगवाया गया था। इसके अलावा राम सिंह के द्वारा जो रामगढ़ बांध था, जमुआ रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पर बनाया गया था। इसके अलावा मदरसा ए हुनरी, महाराजा महारानी कॉलेज अंग्रेजों की राम सिंह सेकंड के द्वारा सर्वाधिक वित्तीय सहायता की गई थी। इसलिए राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। किसकी? सितार ए हिंद। इसकी उपाधि राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। दूसरी रियासत आती है जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मैक मौसन। मैक मौसन जोधपुर यानी मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। इस समय जोधपुर के जो शासक थे वो थे तख्त सिंह। कौन थे? तख्त सिंह। आपको पता हो, तख्त सिंह के द्वारा अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेजी गई थी, चाहे वो अवध के ठाकुर खुशहाल सिंह के खिलाफ हो या फिर अन्य किसी रियासत के खिलाफ हो। तख्त सिंह के द्वारा अंग्रेजों की सहायता की गई थी। मैकमोसन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। कहते हैं जब अंग्रेजों के द्वारा अवध के ठाकुर खुशहाल सिंह के खिलाफ दो युद्ध लड़े गए थे, एक था बिथोड़ा का युद्ध और एक था चेलावास का युद्ध। चेलावास ये 8 सितंबर 1857 को हुआ था। 1857। और ये 18 सितंबर 1857 को हुआ था। बिथोड़ा का जो युद्ध था, इस युद्ध में तख्त सिंह का सेनापति था ओनाड सिंह, वो मारा गया था। उसके बाद दूसरा जो युद्ध हुआ चेलावास का युद्ध। इस युद्ध को काले व गोरों का युद्ध कहा जाता है, जो 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इसे काले व गोरों का युद्ध कहते हैं, चेलावास का युद्ध कहते हैं। चेलावास पाली में स्थित है, यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था। अब आवा के जो सामंत थे उनके द्वारा मैकमोसन का सिर काटकर आवा के किले पर लटका दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो मैकमोसन का सिर काटकर आवा के किले पर लटकाया गया था। उसके बाद अपन बात करते हैं, तीसरी रियासत आती है उदयपुर। उदयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर सावर्स। कौन थे? मेजर सावर्स यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। और मेवाड़ के इस समय उदयपुर के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह। कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। ये उदयपुर रियासत के शासक थे। महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा जो 1857 की क्रांति में जो 40 अंग्रेज परिवार थे उन्हें शरण देने में महत्वपूर्ण भूमिका महाराणा स्वरूप सिंह ने निभाई थी, जिन्हें पिछोला के जगमहलों में शरण दी गई थी। महाराणा स्वरूप सिंह अंग्रेजों की सहायता इन्होंने की थी। इस समय उदयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मेजर सावर्स थे। अगली रियासत आती है कोटा रियासत। कोटा रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर बर्टन। मेजर बर्टन। और यहाँ के इस समय कोटा के शासक थे महारावल राम सिंह। महारावल राम सिंह।
ये कोटा रियासत के शासक थे। अब होता क्या है, जब कोटा में विद्रोह होता है, कोटा में जब विद्रोह हुआ अक्टूबर 1857 को, उस समय कोटा के जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे जयदयाल और मेहराब खां, इनके द्वारा महारावल राम सिंह को बंदी बना लिया गया था और लगभग 6 माह तक क्रांतिकारियों का अधिकार कोटा पर रहा। इस विद्रोह में जनता ने बढ़ चढ़कर क्रांतिकारियों का साथ दिया था। इस विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्र और एक डॉक्टर था सैंडलर कोटम, इनकी हत्या कर दी गई थी। मेजर बर्टन का सर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो राम सिंह था, महारावल राम सिंह, इनने अंग्रेजों को खुश करने के लिए कोटा के अंदर बर्टन का एक छतरी बनाई गई थी, बर्टन की एक छतरी बनाई थी महारावल राम सिंह के द्वारा। कहते हैं इसकी तोप सलामी भी घटाकर 17 से 13 कर दी गई थी। और यहाँ पर क्रांतिकारियों से मुक्त कराने में करौली का जो मदनपाल था, उन्होंने सहायता की थी। उसकी तोप सलामी की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई कोटा की। अब बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैक मॉरिसन था। कौन था? मैक मॉरिसन इस समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। अब और भरतपुर का इस समय शासक था रणजीत सिंह। कौन था? रणजीत सिंह यहाँ के शासक थे। कहते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले भरतपुर रियासत के साथ अंग्रेजों ने संधि की थी, लेकिन रणजीत सिंह पर कहते हैं कि अंग्रेजों को विश्वास नहीं था, तो फिर आंगल युद्ध हुआ था। उस युद्ध में रणजीत सिंह ने जो मराठा शासक था होलकर, उसकी सहायता की थी। ठीक है, और अंग्रेज अधिकारी लेक को पराजित किया था। मॉरिसन विद्रोह हुआ जब भरतपुर में, तो यहां से भाग गया था। ठीक है दोस्तों, तो भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैक मॉरिसन था, यहाँ का शासक रणजीत सिंह था। इसके बाद अपन बात करें, रियासत आती है सिरोही जो रियासत है, इसके पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी होल। कौन थे? जेडी होल यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे और यहाँ के शासक थे शिव सिंह, ये यहाँ के शासक थे। ठीक है दोस्तों, तो जेडी होल सिरोही के जो पॉलिटिकल एजेंट थे और यहाँ के शासक शिव सिंह थे। उसके बाद अपन बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे कर्नल रॉक। कौन थे? कर्नल रॉक यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल एजेंट कर्नल रॉक यहाँ के थे प्रतापगढ़ के। इसके बाद बीकानेर रियासत की जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे कार्टलैंड। कौन थे? कार्टलैंड यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे और यहाँ के शासक थे सरदार सिंह। सरदार सिंह के द्वारा अंग्रेजों की सहायता की गई और ये अपनी सेना लेकर बाढ़ पंजाब तक गया था और इसने ऊंटों की सेना लेकर गया था, जिसे सरदार रिसाला कहा जाता है। सरदार सिंह लेकर गया था, यानी राजस्थान से बाहर अंग्रेजों की सैनिक सहायता की थी सरदार सिंह, जो बीकानेर के शासक थे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था कार्टलैंड। इसके बाद अपन बात करें नीमच जो छावनी थी, नीमच में जो अंग्रेज अधिकारी था वो था कैप्टन लॉयड। कैप्टन लॉयड यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। नीमच को आपको पता हो तो नीमच के जो सैनिक थे, यहाँ पर मोहम्मद अली बेग ने जो अंग्रेज अधिकारी था एबोट, लॉयड भी था और एबोट यहाँ का अंग्रेज अधिकारी था। तो जब एबोट सैनिकों को शपथ याद दिला रहा था, तब मोहम्मद अली बेग ने उसका विरोध किया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य 1857 की क्रांति से संबंधित, वह उसके अधिकारी कौन कौन है और शासक कौन कौन है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।